और आप चिंता ज़्यादा करते हैं तो ये बुक आपके लिए है। ये बुक आपको परेशानियों की गठरी सिर पे बांधे हुए अगर आप हैं तो आपको उस गठरी को नदी में फेंक के नदी के किनारे के बगीचे में एक फूलों की सेज में आराम से लेटना सिखाती है। ये आपको सिखाती है आप जीवन में हल्के फुल्के कैसे रह सकते हैं, ये वो आपको सिखाती है। तो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी थी उसमें ये था कि देखिए ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, एक दिन आप मर जाएंगे। मैं जानता हूँ ये स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ, यहाँ पर सब ही मरेंगे। इसलिए छोटी सी ज़िंदगी है, आपके पास लोड लेने का टाइम नहीं है, सच में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप यूं ही हर बात का लोड लेते रहेंगे बिना सोचे समझे तो यकीन मानिए एक दिन आप ही किसी एम्बुलेंस में लोड हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हाँ, हमें लोड नहीं लेना है। हम छोटी मोटी चिंताओं का लोड ले लेते हैं, माइंड को फ्री नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लोड नहीं लेना है। आपको इसे सुन के ये भी लग सकता है कि ये बात बेवकूफ़ी भरी है। जिन चीज़ों की चिंता मैं कर रहा था, जो चीज़ें मुझे अचीव करनी थी, वो मैं चिंता करके ही तो अचीव करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप उनकी चिंता छोड़ दें तो वो आपको जल्दी ज़्यादा अचीव हो जाती हैं। यही बात मन को शांत रखने की प्रेमानंद महाराज की आप सुन लीजिए, ओशो की सुन लीजिए, दिव्य कीर्ति सर भी यही कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि आप राधा नाम जप करें और बाकी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएं। ओशो ने भी कहा कि जो होता है वही होता है, आप सोच के उस पर कुछ कर नहीं देंगे। यही बात यहाँ पर ये ऑथर कह रहे हैं। सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब भी मन को शांत रखने की बात आती है तो सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। स्पिरिचुअलिटी भी यही बताती है जो यहाँ पर बता रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ों का लोड नहीं लेना है यहाँ पर। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि लोड किन चीज़ों का लेना है, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे लिए मायने रखती हैं। ऐसे नहीं कि आप आलसी हो जाएं और पढ़ें, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन आप अगर लोड नहीं ले रहे हैं और आपको भरोसा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा और आप काम भी कर रहे हैं तो आप सही राह पर हैं। और इसमें एक लाइन और बहुत अच्छी है